अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो अब हमने पढ़ना है कि वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं और बेस्ट ब्राउज़र कौन सा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। या ऊपर आई का बटन शो हो रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक कर देंगे तो आप वो वीडियो देख लेंगे। अब हम उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने लगे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है। सिंपल अगर हम देखें वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप यूआरएल बार में इंटर करते हैं कुछ भी, जैसे google.com में कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये रिक्वेस्ट जो है वो डोमेन नेम सर्वर के पास चली जाती है। अब जो डोमेन नेम सर्वर है वो क्या करता है, वो आपकी आईपी जो है वो सर्वर को दे देता है। अब सर्वर क्या है, सर्वर भी आप जिस तरह आपके पास एक लैपटॉप है, एक मशीन है और आप उससे ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से सर्वर जो है वो भी एक लैपटॉप है और वो उसको मैनेज कर रहा है। अब ये आपकी जो आईपी है ये किसके पास चली गई है, सर्वर के पास। अब जो आईपी आपकी है ये हमेशा यूनिक होती है, जो आपकी आईपी है वो किसी भी और सिस्टम की नहीं होगी। कुछ ऐसे वेज हैं जिससे आप आईपी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी आईपी यूनिक होगी। तो अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, आगे ये होगा कि जो ब्राउज़र, ये लिखा हुआ ब्राउज़र रिक्वेस्ट दी पेज फ्रॉम द वेब सर्वर यूजिंग द आईपी एड्रेस। तो ब्राउज़र आईपी एड्रेस के थ्रू क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी पेज की। और ये जो आईपी एड्रेस है ये कौन स्पेसिफाई कर रहा है, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, आगे हम इसका जो है वो आखिरी पार्ट पढ़ते हैं कि अब क्या होगा। अब जो सर्वर है वो आपको आपका पेज दे देगा। इस बात को हम ब्राउज़र में जाके समझते हैं। ये चार बातें जो हमारे पास ये कैसे होती हैं, देखें। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ google.com। तो google.com मैंने अभी लिखी है। अभी google.com आने से पहले पहले जो हमारे पास स्टेप होंगे उनको हम समझते हैं। वो ये होंगे, सबसे पहले नंबर पे आपकी जो आईपी होगी वो डीएनएस डोमेन नेम सर्वर जो है वो क्या करेगा, उसको सर्वर को दे देगा और सर्वर को कह देगा कि इस आईपी पर गूगल जो है वो ओपन कर दो। तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास सिंपल वर्ड में इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये बेसिकली इन डीप जो है वो कैसे काम कर रहा होता है, क्योंकि हमने अभी अपनी आने वाली सीरीज़ में जावास्क्रिप्ट को पढ़ना है और इसीलिए हम ब्राउज़र को पहले पढ़ रहे हैं ताकि आपको ब्राउज़र का पता लग जाए। उसमें हम बार बार ब्राउज़र को यूज़ करेंगे। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को ही हमने समझना है और इसकी एक एक चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे यूज़र इंटरफेस है। देखें, यूज़र इंटरफेस जो है वो सिंपल वही आपका ब्राउज़र है जिस पर आप, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिसमें आपके पास बटन है, आपके पास जो है वो रिफ्रेश बटन है, होम बटन है, बुक मार्क है, वो सब कुछ जो आपको इस ब्राउज़र में प्रोवाइड होता है, वो सब कुछ जो इस ब्राउज़र में आपको प्रोवाइड होता है वो आपका यूज़र इंटरफेस है। अब यूज़र इंटरफेस से हम किधर जाते हैं, यूज़र इंटरफेस से हम जो है वो ब्राउज़र इंजन के पास जाते हैं। ब्राउज़र इंजन जो है वो आगे रेंडर इंजन के पास जाता है। हमारा डाटा यूज़र इंजन से रेंडर इंजन के पास जा रहा है, लेकिन दरमियान में क्या आ रहा है, ब्राउज़र इंजन आ रहा है। अब ब्राउज़र इंजन क्या करता है, देखें ब्राउज़र इंजन एज अ पुल इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ब्रिज होता है। जैसे आपने एक साइड से दूसरी साइड पर जाना है और दरमियान में रास्ता नहीं है। सपोज करें हम एक सीन क्रिएट करते हैं जिसमें आप एक बिल्डिंग पे मौजूद हैं, 20 फ्लैट की वो बिल्डिंग है, आप लास्ट उसकी जो है वो उसके टेरेस पर मौजूद हैं और आप दूसरी बिल्डिंग पर जाना चाह रहे हैं और दूसरी बिल्डिंग आपसे 500 मीटर दूर है। अभी आपके पास सुपर पावर नहीं है, आप कोई सुपरमैन या इस तरह की कोई आपके पास जो है वो चीज़ नहीं है, आप सुपर पावर के साथ नहीं जा सकते। तो अब सिचुएशन क्या होगी, आपको दरमियान में कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी, जैसे आपको रस्सी चाहिए होगी या फिर जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू आप जाओगे। जिस तरह भी आप जाओगे तो वो जाने का जो प्रोसेस है, वो जो चीज़ होगी, वो रस्सी या कोई भी चीज़ होगी, वो ब्राउज़र इंजन होगा। अब ब्राउज़र इंजन के पास चलते हैं। तो ब्राउज़र इंजन में क्या लिखा हुआ है, ब्राउज़र इंजन वर्क एज ब्राउज़र इंजन वर्क एज ब्रिज। ठीक है, द यूज़र इंटरफेस एंड द रेंडरिंग इंजन। रेंडरिंग इंजन और यूज़र इंटरफेस इन दोनों के दरमियान में ब्रिज के तौर पे काम करता है।
ये इनपुट जो होती हैं फ्रॉम द वेरियस यूज़र इनपुट इन यूज़र इंटरफेस, और जो जितनी भी मतलब चीज़ें होती हैं वो किसको दे देता है, रेंडरिंग इंजन को दे देता है। अब हम चलते हैं आगे ज़रा, तो हमारे पास आ जाता है रेंडरिंग इंजन। अब नाम से जैसे मशहूर है, ये रेंडर करेगा। रेंडर का मतलब होता है ये काम को अंजाम दे देगा। तो कैसे अंजाम देगा, उस वेब ब्राउज़र के ऊपर दिखाकर, जब आपको उस वेब ब्राउज़र पर दिखा देगा चीज़ें, तो ये हमारे पास उस तरीके से करेगा। लेकिन ये रेंडरिंग इंजन भी तीन तीन चीज़ों पे जाएगा, तीन तीन जगहों पर जाएगा जहाँ उससे पहले कि ये रेंडर करे। इस क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है उसको समझते हैं। ये नेटवर्किंग के पास जा सकता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो डायग्राम है, जो रेंडरिंग इंजन है हमारे पास, ये आपके पास एक तो नेटवर्किंग के पास जा रहा है, एक जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर के पास जा रहा है। नेटवर्किंग में क्या है, नेटवर्किंग में आपके पास जो है वो कंपोनेंट हैंडल ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। जितने भी इंटरनेट कम्युनिकेशन या सिक्योरिटी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने हैंडल करना है। आप किसी ऐसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं जो अवेलेबल नहीं है, या कोई वेबसाइट जो है वो जिसका डेटाबेस क्रैश हो गया, तो ये सारे काम नेटवर्किंग के जो भी आपके होंगे ये वहाँ पे आएगा। नेटवर्किंग आपकी जो है वो ट्रैफिक को इस तरह से भी रिड्यूस कर देती है कि ये आपके सिस्टम में से कैशे उठा के दे देती है आपको। तो कैशे क्या होती है इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन कैशे को मैं बताता चलता हूँ। कैशे आपके पास एक मेमोरी ही होती है। जैसे आप अपने ब्राउज़र के अंदर जो पासवर्ड सेव करते हैं वो कैशे में सेव होते हैं, ठीक है। या और इस तरह की जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो कैशे में सेव हो रही होती हैं। इनको इसको हम किसी वीडियो में डिटेल में देख लेंगे। अब हमारे पास है जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट को हम एक पूरी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। जावास्क्रिप्ट पूरी हम जो है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बेसिक भी कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न भी कंप्लीट करेंगे, और फिर एडवांस वगैरह की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर ऐसे ही जैसे हम किसी भी लैंग्वेज को, हमारे पास कोई भी एक लैंग्वेज है तो हम उसको इंटरप्रेट या कंपाइल करते हैं। इंटरप्रेट और कंपाइल का कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुका हूँ, जिसमें हम लैंग्वेज जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल या इंटरप्रेट होती है, तो वो कौन करेगा, ये ब्राउज़र कर रहा होगा। और आखिर में हमारे पास जो है वो यूआई का बैकएंड बनता है। अब यूआई का बैकएंड क्या होता है, ये आपके पास जो कंबो बॉक्स या आपके पास जो विंडोज़ के विजेट्स होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा इधर। हमारे पास ये देखें, अब ये यहाँ से होकर और यहाँ यूज़र इंटरफेस से डायरेक्ट भी इसके पास रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक है। और आगे हमारे पास जितना ब्राउज़र इंजन की ये रिक्वेस्ट जा रही है इधर, डाटा परसिस्टेंस, तो ये क्या है, ये डाटा की स्टोरेज है, ठीक है। अब आपके पास छोटी मोटी डाटा की स्टोरेज हो रही होती है, मैं आपको वो स्टोरेज दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कैशे कहा था, तो आप इधर सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में आने के बाद आपने क्या करना है, आप देखेंगे कि आपके जो लाइक जिस तरह मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये देखें, ये लिखा हुआ है क्लियर ब्राउजिंग डाटा। तो ब्राउजिंग डाटा भी आपकी बेसिकली क्या है, कैशे। ये आप देख सकते हैं कैशे है, कुकीज़ है, और बहुत सी चीज़ें इसमें सेव हुई हुई हैं। तो ये आपके ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, एक लोकल स्टोरेज, और इस तरह से जो उसने लिखे हुए हैं नाम, तो आपने F12 माना है, और आप यहाँ पे लिखो लोकल स्टोरेज। ये क्या देखें, लोकल स्टोरेज के नाम से आपके पास एक छोटी सी स्टोरेज होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा डाटा वगैरह जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके पास एक परसिस्टेंस लेयर है, और ब्राउज़र सपोर्ट स्टोरेज मैकेनिज्म सच एज लोकल स्टोरेज, इंडेक्स डीबी। ये छोटे छोटे आपकी जो फाइल सिस्टम भी, आप अगर अपने ब्राउज़र में जाएंगे और आपने जाकर यहाँ पे F12 प्रेस करना है, सिंपल आप ब्राउज़र में गए हैं और आपने F12 प्रेस करना है, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने फाइल सिस्टम लिख कर देखना है क्या फाइल सिस्टम है इसमें। तो फाइल सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, फाइल सिस्टम फाइल हैंडल वगैरह के नाम से। इसी तरीके से मैंने अभी लोकल स्टोरेज लिखा था, तो लोकल स्टोरेज भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम इंडेक्स डीबी भी देख लेते हैं। तो ये देखें, इंडेक्स डीबी भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये छोटी छोटी आपकी जो है वो स्टोरेज हैं, ठीक है। यही हमारा जो था वो आज का बेसिक टॉपिक था कि ब्राउज़र कैसे काम करता है। अब हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अगर हम इसमें बनाते हैं, तो वो ये होगी कि वेब कैसे काम करती है। वो इसकी सीरीज़ में आएगी, क्योंकि हमने वेब आगे पढ़नी है, तो हम ये देखेंगे कि वेब कैसे काम करती है।